मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है रिजवान भट्टी। एक मरतबा फिर हाजिर हूँ अपने प्रोग्राम के साथ। और कंदील की जो सीरीज़ हमने शुरू की है, आज इसका छठा प्रोग्राम आपके लिए पेश करेंगे। अंधेरों में एक कंदील जलाने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से ये अंधेरे छट जाएं और रोशनी की किरण जो है वो नमूदार हो जाए। और ये जो नूर अला नूर ज़ात है, इसके नूर से सब लोग मुनव्वर हो जाएं और मौत के अंधेरे ज़िंदगी का सवेरा बन जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। तो आज के प्रोग्राम का हमारा उन्वान है बददयानती। हम जिस माशरे में रहते हैं, जिस दुनिया में रहते हैं, वहाँ पे हर एक आदमी काम नहीं कर सकता, सारे काम नहीं कर सकता। तो हमने क्या किया होता है कि हम काम डिवाइड कर देते हैं ताकि आराम के साथ सारे काम जो हैं वो कर लें और सब लोग अपनी ज़िम्मेदारी के हिसाब से अपना काम कर लें। किसी के ज़िम्मे कोई काम है, किसी के ज़िम्मे कोई काम है, और हर एक आदमी को वो अपनी जगह पर अपना काम करता है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे एक मिसाल ले लेते हैं कि कान को सुनने का काम करना है, सीखने का नहीं करना। आँख को देखने का काम करना है, सुनने का नहीं करना। अगर वो अपना काम भूल जाए, दूसरे के कामों में मुदाखलत करनी शुरू कर दे, तो ना उसका काम होगा, ना वो दूसरे को काम करने देगा। जब हम अपनी जिम्मेदारियां बांट लेते हैं तो यूँ समझ लेते हैं कि हमने हर एक को जो जिम्मेदारी है वो दे दी है और वो अपना काम करेगा। परवरदिगार आलम ने हम में से हर एक को सलाहियत दी है। कुछ माशरे की जिम्मेदारियाँ, कुछ उनकी बिना पर ये हमारे ऊपर जितनी अमानतें हैं, उन सब को अगर सही तरीके से निभाएं तो अमानत है। और अगर हम अमानतों को सही तरीके से अदा नहीं करेंगे और ये जिम्मेदारियां सही तरीके से नहीं निभाएंगे तो हम बददयानत लोग हैं। छोटी सी बददयानती कुछ नहीं करती, लेकिन बड़ी बददयानती जो है वो मायने रखती है। इंसान का यही सोचना है कि अगर हम छोटी चोरी करेंगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, छोटी बेईमानी करेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर बड़ी बेईमानी करेंगे तो उससे फ़र्क पड़ेगा। तो छोटी सी बददयानती से कुछ नहीं होता। एक दो पैसे मांग लेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 1-2 करोड़ या 1-2 लाख की बात करें, अगर उसको नुकसान पहुंचाया है हमने, तो वो हमें पकड़ेगा और मारेगा, हमसे वसूल करेगा। छोटी छोटी से कुछ नहीं होता है। इसके लिए मैं एक वाक़या आपको सुनाता हूँ कि एक बच्चा था, बाहर गया, उसने दुकान से छोटी सी चीज़ चोरी की और आके अपनी माँ को बताया कान में आके कि माँ, मैं ये देख चोरी करके लेके आया। तो माँ ने उसको शाबाशी दी, तो कहा कि वाह कितना होशियार बच्चा है, तो ये दुकानदार ने पकड़ा तो नहीं? उसने कहा नहीं। उसने दूसरे दिन भी यही किया, गया जाके बड़ी चीज़ जो थी वो चुरा कर ले आया। फिर उसने माँ को आके बताया कि देख मैं ये भी चोरी करके लेके आया। तो माँ बहुत खुश हुई कि वाह बेटा, तू तो इतने आराम से चोरी कर रहा है कि किसी को पता ही नहीं चलता। तो इसी तरह वो चोरी करता गया और फिर एक दिन डाकू बन गया। तो एक दिन डकैती मारने के लिए गया, पकड़ा गया। अदालत में जब उसको पेश किया गया तो उसने 2-3 लोगों को मार दिया था। तो अदालत ने उसको सज़ाए मौत दी। तो जज ने उससे कहा कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश जो है वो क्या है? तो उसने कहा कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ और मैं अपनी माँ के कान में एक बात कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने उसकी वालदा को बुलवाया, उसकी वालदा आ गई। तो अपनी वालदा के पास जाके उसके कान में उसने कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वालदा ने ध्यान से कान यूँ किया कि क्या करने लगा। उसने माँ के कान के ऊपर काट लिया कि उसने कहा, और माँ चीख पड़ी। तो जब चीखी तो उसने कहा कि जब पहली बार मैं छोटी सी चोरी करके आया तो मैंने तेरे कान में आके कहा, अगर तू मुझे उस वक्त मना करती तो आज मैं इस हाल को नहीं पहुंचता, क्योंकि तेरी जो शय थी वो मुझे मिलती रही और मैं ये करता रहा। अगर तू पहली दफ़ा ही मुझे इस काम के लिए मना कर देती, डांटती कि ये गलत है, तो आज मैं इस हाल को ना पहुँचता। तो वो बददयानती जो मेरे कान में डाली गई, मैं उसी बददयानती पे चलता रहा। बददयानती हमेशा छोटी से शुरू होती है, बड़ी से नहीं होती। बुराई के साथ यही होता है कि आदमी पहले छोटा झूठ बोलता है, फिर बड़ा झूठ बोलता है। जब छोटा झूठ बोलता है पहली दफ़ा तो उस घबरा भी रहा होता है, पसीने भी आ रहे होते हैं, लग़ज़िश होती है। जब चल जाता है दूसरी बार कॉन्फिडेंस से झूठ बोलता है, और तीसरी बार जब झूठ बोलता है तो वो इतना पक्का हो जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पक्का होता जाता है कि आप पहचान नहीं सकते कि आया कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। ये बददयानती के साथ होता है। जब इब्तिदा होती है तो छोटी से होती है, और जब इंतहा होती है तो बड़ी से होती है। तो इशारा करते हुए सैयदना मसीह ने फरमाया था, थोड़े से थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है, और जो थोड़े से थोड़े में भी दयानतदार नहीं, बददयानत है, वो बड़े से बड़े में भी बददयानत है। यानी दयानत भी शुरू होती है तो छोटी से होती है,
बदयांती भी शुरू होती है तो छोटी सी होती है, एकदम बड़ी नहीं हो जाती, एकदम से बड़ी बीमारी नाजिल नहीं होती। पहले पहले पूरे जिस्म के अंदर ख़राबी पैदा होती है, उसके बाद जिस्म जो है वो किसी बीमारी की तरफ चला जाता है। माशरे के अंदर बदयांती फैली है, तो पहले सिर्फ एक ही आदमी बदयांती करता था, थोड़ी सी थी, फिर इतनी हिम्मत बढ़ गई कि अब वो बदयांती करता रहता है और उसकी हिम्मत जो है वो बढ़ गई है। फिर भी लोग उसे देखते हैं, कोई उसे पूछने वाला नहीं है, तो हमें कौन पूछेगा? फिर दूसरे भी इसी पर अमल करेंगे और इसी तरह बदयांती जो है वो माशरे में फलती फूलती रहती है। अगर इसी तरह से हम देखें तो बदयांती का इलाज है, इसके मुकाबले पर दयानत लाइए। सिर्फ बदयानत को सज़ा देने से कुछ नहीं होगा। यानी अगर आपको ये काम दे दिया जाए और आप ये काम शुरू कर दें तो जो भी आदमी इस माशरे में बीमार होकर जाएगा, दफन हो जाएगा, तो वो सिर्फ खाली बीमार जो है हमने उसको दफन किया है, बीमारी ख़त्म नहीं हुई, बीमारी स्टिल उधर ही है। लेकिन अगर इस माशरे में आप सेहत ले आएँ, आप एक अच्छा डॉक्टर ले आएँ जो उनका इलाज करे, तो फिर उसके बाद लोग बीमार नहीं होंगे बल्कि सेहतमंद हो जाएंगे। बदयांती को ख़त्म करने के लिए डंडे से काम नहीं चलेगा, ना बदयांती को ख़त्म करने के लिए कानून नाफिज करना पड़ेगा। अगर हम कानून नाफिज करें तो लोग दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। तो बदयांती को ख़त्म करने के लिए कानून काफ़ी नहीं है, बदयांती को ख़त्म करने के लिए सख्त से सख्त कवानीन भी काफ़ी नहीं है। बदयांती को ख़त्म करने के लिए दयानत लाना ज़रूरी है, और जब तक आदमी दयानतदार नहीं होगा उस वक्त तक बदयांती फैलती चली जाएगी। कहीं ये वो बदयांती ना हो तो जैसे शायर ने कहा, गर ये मेयारे दयानत है तो कल का ताजर बर्फ़ के बाट लिए हुए धूप में बैठा होगा। तो ये बदयांती से भी गई गुजरी है। तो इस किस्म की बदयांती चाहिए नहीं, इस किस्म की दयानत चाहिए। वो चाहिए जो हमें छोटा सा सुपुर्द किया गया है तो हम उस पर भी सही तरीके से अमल कर सकें, अदा कर सकें, और जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली गई है वो भी हम अदा करें। अमानत हमें दी गई है, वो अमानत हमको लौटाना है। जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर आयद की गई है हमें वो पूरा करना है और उसको निभाना भी है। जब तक हम अपने माशरे के अंदर बदयांती देखते हैं तो ना सिर्फ उसे रोकें बल्कि नेकी के ज़रिए उसको दयानत की तरफ ले जाएं, नेकी के ज़रिए से बदयांती को ख़त्म करें। हाँ, अब तक यही होता आया है कि बदयानत लोग आते हैं, दूसरों जो बदयानत लोग होते हैं उनको गिरफ़्तार करते हैं और फिर उन्हीं की जगह पर बैठ जाते हैं। तो शायर ये कहता है कि लेके रिश्वत फंस गया, दे के रिश्वत छूट जा। तो बदयांती का ये सिलसिला चलता रहता है, चलता ही जाता है। तो हमें दयानत पैदा करना होगी। अगर हमें अपने माशरे से दिलचस्पी है तो फिर हमें हर एक को दयानतदारी से निभाना होगा, दयानतदारी सीखना होगी, अपना काम दयानतदारी से करना होगा। तब कहीं जाकर इस माशरे से बदयानती ख़त्म होगी। वहाँ बदयानत तो ख़त्म होते चले जाएंगे लेकिन बदयांती ख़त्म नहीं होती। हमें बदयांती ख़त्म करना है, बदयानत ख़त्म नहीं करना। हम बदयानत को दयानतदार बनाएं तो बदयांती ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। तो आइए हम दयानतदार बने, दयानतदार बनने की रस्म डालें, आज से ये बीज बोएं ताकि कल को चाहे हम हो या ना हो ये पौधा, ये पेड़ बन जाएं और ये फल लाएं। हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो बदयानती का फल ना खाएं बल्कि दयानत का फल खाएं और हमें दुआएं दें। आमीन।